न दिखा आक्रोश, न दिखा प्रेम, आखिर क्या था वोटिंग का गेम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र में आज बात होगी शेखावाटी संभाग की तीनों लोकसभा सीटों की, यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू, जहां कुछ बातें आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं। युवाओं में कम उत्साह देखने को मिला, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी उतने उत्साहित नहीं दिखे। ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा शहरी क्षेत्रों में मतदान हुआ और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। यह मैं आपको पूरे संभाग की ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं, लेकिन इस पूरी पिक्चर के बाद जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो पिछली बार से काफी कम था। कोई नया रिकॉर्ड नहीं बना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी थी या इनकम्बेंसी थी, क्या विपक्ष के प्रति प्रेम था या विपक्ष को भी नकारा गया। ये वो सवाल है जिसके जवाब खोजने की कोशिश आज हम करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं मैं आपको उनसे तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ रमेश शर्मा हैं, संभाग प्रभारी हैं सीकर से हमारे। बड़े सुंदर जहांगीर जी माकपा नेता हैं। प्रकाश दाधीच जी जिला प्रवक्ता हैं भाजपा के। और ओम प्रकाश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत प्रकाश दाधीच जी आपसे करना चाहता हूं। प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी सर, आपके ऐतिहासिक कदमों का अगर कहीं से मैंडेट निकल सकता था तो वो शेखावाटी संभाग था। जैसे अग्निवीर, जैसे किसानों को लेकर, जैसे जल समझौता, इसके बावजूद लोगों का वोटों के लिए नहीं निकलना क्या बताता है? सर ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने वोट डाला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है। ये आप और कैसे जो कह लोग सकते वोट हैं? डालने नहीं गए वो लोग थे कि जिनको वोट डालना ही नहीं था, क्योंकि उनको तो उनका उम्मीदवार ही नहीं था नहीं और नहीं नहीं न नहीं उनकी मशीन में उनका कोई नहीं नहीं नहीं, चुनाव प्रकाश चिन्ह जी, था। प्रकाश जी, इसलिए प्रकाश वो जी, लोग वोट डालने नहीं खुलेआम गए। ऐलान किया है वोटर्स ने बहिष्कार का, खुलेआम बहिष्कार किया पानी की मांग पर। आप ताजा ताजा जल समझौता करके लाए, उसके बाद भी लोगों ने आपको आशीर्वाद देने की जगह आंदोलन करना उचित समझा। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है सर। अरे सर, मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं आपको एक एक बूथ गिना सकता हूं जहां पर 3 या 4 से ज्यादा मत ही नहीं पड़े। सर उसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब जो भी अब हम पानी लेके आ रहे हैं, यमुना का समझौता हो चुका तो है। लोगों ने आप पे अब भरोसा क्यों इसमें नहीं समय दिखाया तो भाई? उन्हें लगेगा तो ही। आशीर्वाद देने के लिए इतना बाहर जल्दी आना तो नहीं आ चाहिए था, वो सकता तो ना। बाहर ही नहीं आए। देखिए, मैं आपको समझाता हूं युवा क्यों हतोत्साहित दिखे। युवा इसलिए हतोत्साहित दिखे क्योंकि उन्होंने शायद आपकी अग्निवीर योजना को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा एक करियर ऑप्शन छीन लिया गया। आपके भी तो किसी लीडर ने अग्निवीर के नाम पर वोट नहीं मांगा यहां पर। दूसरी बात, आपने कहा यमुना जल समझौता हमने कर लिया, ईआरसीपी हमने कर ली, तो लोगों ने कहा पानी हमें नहीं मिल रहा, हम वोट डालने नहीं जा रहे। तो ये बातें आपके पक्ष में कैसे जा रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबका साथ सबका विकास मोदी की गारंटी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है और उसी आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो वोट प्रतिशत है उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वोट जो डला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डला है। नहीं, पर यह निष्कर्ष आपने कैसे निकाला? मैं वही तो समझना चाहता हूं, ये निष्कर्ष आपने ये कैसे निष्कर्ष निकाला? तो सीधा सीधा निकला हुआ है। हमने बूथ वाइज जो रिपोर्टें ली है, हाँ। हमारे बूथ तक के अध्यक्ष है, तो हमारे जो पन्ना प्रमुख है, बूथ के अध्यक्ष है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, उन सब से हमने जो रिपोर्टें ली है और रिपोर्टों के आधार पर ये सारी चीजें तय हो चुकी है अच्छा, कि मैं आपको जो एक चीज वोट बताता डला है हूं वो प्रकाश हमारा जी, वोटर घर से निकला मैं है आपको एक और चीज उसने बताता जाके हूं। वोट डाला है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपके परिवार में बहुत से फंक्शंस होते होंगे, आपके दोस्त होंगे, वो जन्मदिन मनाते होंगे, आप उसमें एक गिफ्ट लेकर पहुंचते होंगे। फिर जब आपका जन्मदिन आता होगा तो आपके दोस्त गिफ्ट लेकर आपके पास आते होंगे, है ना? तो अगर आपको जी लगता है सर। कि आपने इलाके को सौगात दी तो वोट रूपी गिफ्ट लेकर जनता भी तो पहुंचती आपको देने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जनता पहुंची है, वोट डाला है और चुनाव हम जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ओम प्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि इस आंकड़े में आपको ऐसा क्या नजर आता है जिसकी बेसिस पर आप ये कहें कि ये विपक्ष के प्रति प्रेम था? मेरा ये कहना है कि अगर उनके प्रति गुस्सा था तो लोग बढ़ चढ़कर निकलते, लेकिन अगर उनके प्रति गुस्सा नहीं था तो लोग जितनी संख्या में निकले उतने ही निकले। मेरा कहना है कि बीजेपी सरकार का बहुत जनता में बहुत बड़ा रोष था। अगर रोष नहीं होता तो वोटिंग परसेंट बहुत ज्यादा होती। हाँ। पिछले 4-5 महीने पहले जो विधानसभा के वोट पड़े थे और जो आज वोट पड़े उसमें 14% वोटों की कमी हुई है। ये 14% जो कमी हुई है ओम ये प्रकाश जी, कांग्रेस के प्लस में है। आप खुद सुन रहे हैं ना जो आप कह रहे हैं।
आपको पता है ना आक्रोश जी। किस तरह से मतदान बढ़ाता है? आप इस बात को तो जानते हैं ना? जी जी। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आक्रोश था इसलिए लोगों ने वोट ही नहीं डाला? अगर वोट नहीं डाला तो उन्हें तो नहीं आप में नहीं भी भविष्य नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने डाला ही नहीं। नहीं नहीं, पब्लिक में ये भय भय था कि ये जो मंगलसूत्र का मामला प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में जो उठाया था, हाँ, कांग्रेस पर मंगलसूत्र राहुल तक तो गांधी जी सीकर मंगलसूत्र संभाग में बेच देंगे। वोटिंग हो चुकी थी दादा। नहीं हो चुकी, लेकिन उसका इफेक्ट तो और भी हुआ है ना सर। अरे भूतकाल में जाके जोधपुर कैसे में हुआ होगा? है जी। भूतकाल में जाके कैसे होगा? यहाँ वोटिंग होने के बाद मंगलसूत्र वाला एपिसोड आया है। जी जी। सेकंड था कि एसटी प्लस मुस्लिम जो 9% है, उनने जमकर वोट डाले हैं। एससी में और एसटी में जो भय था कि संविधान बदला जाएगा, हाँ, वो डर गए थे कि अगर इस बार हम वोट नहीं डालेंगे तो मोदी जी संविधान बदल देंगे। लेकिन मोदी जी ने स्वयं ये कहा है कि अम्बेडकर बहुत लेट हो अरे चुका भाई था मैं कि ये कह रहा हूँ, अम्बेडकर जी आकर ये स्वयं कह मैं ये देंगे कह रहा हूँ, संविधान नहीं मुझे बहुत बदलेंगे, अच्छे से याद वो भी नहीं है बदलेंगे। 2014 में उस वोटिंग समय तक परसेंटेज बहुत बढ़ा, लेट हो चुका 2019 था। में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, 2013 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, 2018 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, क्योंकि सरकार के प्रति आक्रोश था या सरकार का साथ देना था। पर यहाँ तो किसी का साथ नहीं देना था, इसीलिए तो लोग नहीं निकले हैं। नहीं, इनको तो कांग्रेस का साथ देना था। आप अगर बढ़ा तो इनकी 25 में से 25 सीटें आई है। अरे मैं कह रहा हूं डरा हुआ आदमी ये भरोसा क्यों नहीं कर पाया कि कांग्रेस हमें जिंदा रखेगी और कांग्रेस हमारा नुकसान नहीं होने देगी? वो तो 80% के रूप में निकलते बाहर, 90% के रूप में निकलते बाहर। नहीं, ये नहीं था। परसेंटेज तो 2019 में बढ़ा है, 2014 में बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज का फायदा बीजेपी को मिला था। 25 में से 25 सीटें आई है। हाँ। तो इस बार हम 13 सीटें जीतने जा रहे हैं राजस्थान में। 25 में से 25 में से सबसे बड़ी जो चिरंजीवी योजना 100 गहलोत जी लेके आए थे, नहीं, 25 में से 13 उसका सीटें आप जीतने फायदा जा रहे हैं, ये आप दावा कर रहे हैं। जी 13 सीटें हमारी आएगी। आप 25 क्यों नहीं मान के चल रहे हैं? नहीं 25 नहीं आएगी साहब। 13 हम तो इनको 13 पे लॉस कर रहे हैं बीजेपी को। ठीक है, हमारी 13 प्लस हो रही है, बीजेपी से ज्यादा सीटें आएंगी हमारी। ठीक है, ठीक है। अब मैं ब्रजसुंदर जहांगीर जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रजसुंदर जी देखिए, एक्चुअली अगर लेफ्ट साइड से कोई गेस्ट जुड़ता है ना तो उसके साथ एक इंटेलेक्चुअलिटी आती है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपसे बेटर जवाब ले पाऊंगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप खुद जानते हैं वोटिंग परसेंटेज का ये आंकड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं दिखाता और विपक्ष के प्रति प्रेम भी नहीं दिखाता। ब्रजसुंदर जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार। हमारा मानना यह है कि इस बार पूरे नौजवानों में अग्नि योजना को लेकर बहुत उत्साह था जनता पार्टी के प्रति, और किसानों के अंदर ये जो किसान चला और उसमें जो किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सरकार द्वारा के बाद किसानों की मुख्य मांग थी पशुओं के नहीं तो लोग आक्रोशित होकर वोट डालने क्यों नहीं निकले? लोग आक्रोशित होकर पोलिंग बूथों पर क्यों नहीं पहुंचे? किसानों का कर्जा माफी जो सरकार ने उसको किया नहीं। जहाँ तक लेकिन वोट लोग स्टेट के इश्यूज पर तो वोट डाल ही नहीं रहे थे ना, लोग तो नेशनल इश्यूज पर वोट डाल रहे थे। प्रसुंदर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारी चीजों का आक्रोश जताने के लिए लोग पोलिंग बूथों पर क्यों नहीं पहुंचे? लेकिन जहाँ तक वोट का ट्रेंड जो है वो गाँव में दांडियों में आमतौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं। पर गांव में तो ऑलरेडी वोटिंग कम हुई है। व्यापक शहरों में ज्यादा वोट पड़े हैं, ग्रामीण इलाकों में कम वोट पड़े हैं। का भाव था वो बहुत आगे बढ़ा हुआ था, और ये भी बात थी कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे थे कि संविधान है वो हमें 405 ठीक है, मैं ब्रजसुंदर जी आपको रोक रहा हूँ। रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमेश, क्या कुछ नहीं था इस इलाके में जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता? अब आप देखिए, युवाओं में रोजगार को लेकर तीव्र आक्रोश था, अग्निवीर के प्रति आक्रोश था। जब चुनावों की घोषणा हुई उस वक्त भी युवा प्रदर्शन कर रहे थे,
किसान अपने मुद्दों को लेकर आक्रोशित थे, जल की समस्या से कई इलाके आक्रोशित थे, समय समय पर प्रदर्शन करते रहे, लंबा लंबा प्रदर्शन करते रहे। ऐसा क्या नहीं था जो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा दे? फिर भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा, तो आखिर गेम कहां हुआ? देखिए, सबसे ये बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं युवाओं में कहीं कहा जा सकता है कि अग्निवीर जो योजना थी उसमें किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो। भाजपा ने अग्निवीर योजना लेके आई थी युवाओं को लेकर, जिसमें काफी आक्रोश था कि भाई ये अच्छा, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है। इसी के साथ जैसे आपने कहा कि भाजपा ने जो पानी का मुद्दा जो लिया कि भाई शेखावाटी में नहर आ रही है, उसके लेकर के पानी के मामले को लेकर के बात करें तो निश्चित रूप से पानी का एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन भाजपा उस मुद्दे को नहीं बना पाई। इसी के साथ किसानों की कर्ज माफी थी, कई मुद्दे ऐसे थे। लेकिन अगर बात करें कि भाई मोदी लहर है, मोदी लहर जैसी कोई चीज यहाँ नजर नहीं है। पहले युवाओं में जोश था, युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था वोटिंग में। अगर इस बार जो पोलिंग हुई उसमें मतदाता साइलेंट था। इसके साथ युवाओं की जो उपस्थिति थी वो कहीं न कहीं कम देखी गई, और इसी का हाल हुआ कि सीकर संभाग में करीबन 7.5% का जो मतदान था वो ग्राफ गिरा, जबकि 1 लाख से ज्यादा मतदाता है वो सीकर जिले में जुड़े। अगर सीकर संभाग की बात करें तो करीबन 2.5 लाख के मतदाता जो है वो नए मतदाता जुड़े। तो अगर किसी भी संभाग में 2.5 लाख मतदाता नए रूप में जुड़ते हैं और इसके बाद में भी पोलिंग परसेंटेज है वो आपका 7.5% कम हो जाता है, तो ये सोचने की बात है। और जहां तक मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन में जो सीकर को सीट थी उसमें कांग्रेस नेता भी कोई बड़े बयानबाजी नहीं कर पाए। इसके साथ भाजपा के नेता थे वो भी, उन्होंने भी कोई बड़े स्थानीय मुद्दों को लेकर के नहीं कहा कि भाई ये स्थानीय मुद्दे अगर भाजपा आएगी तो ये स्थानीय मुद्दे इनको उठाया जाएगा, ये सेंटर का ध्यान इस ओर आकर्षण किया जाएगा। तो इस बार का जो चुनाव हुआ सर्वे कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से एक साइलेंट चुनाव था, मतदाताओं में जोश कम था और इसी का एक परिणाम रहा कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। हालांकि कई लोग कहते साहब गर्मी का मौसम था, लेकिन उस दिन तो टेम्परेचर 37 डिग्री था, इसे गर्मी भी कोई ऐसी चीज नहीं थी, बहुत बड़ा गर्मी थी कि मतदाता बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, ठीक है। अब मैं ओम प्रकाश जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल ये आपसे ये है कि बड़े मुद्दों को कांग्रेस टच क्यों नहीं कर पाई? मतलब कहने का मतलब है जब जैसे राहुल कस्वा खुद अपने मुद्दे को लेकर और अपनी नाराजगी को लेकर चुनावी मैदान में रहे, उन्होंने उसके अलावा मोदी सरकार की बुराई नहीं की जी खोलकर, जैसा कि किया जाना चाहिए था उनकी तरफ से कांग्रेस का होते हुए। दूसरी तरफ अमरा राम जो कि अशोक गहलोत के साथ, वृंदा करात के साथ नजर आए, उसके बाद कोई एग्रेसिव रैलियों का नहीं हो पाना। झुंझुनू में बीजेपी में जो दो फाड़ की स्थिति थी उस पर भी कांग्रेस एग्रेसिव नहीं हो पाई। कहां मुद्दा विहीन हो गई कांग्रेस? आपकी आवाज नहीं आ रही है ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अब मिल रही है? मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। पीसीआर आपसे कांटेक्ट कर लेगा। ब्रजसुंदर जहांगीर जी, मैं ये पूछ रहा हूं विपक्ष कहां मुद्दा विहीन हो गया? अग्निवीर क्यों नहीं कैश कर पाया? किसानों की नाराजगी क्यों नहीं कैश कर पाया? राहुल कस्वा क्यों मोदी सरकार की बुराई करते नहीं दिखे? नहीं, जहाँ पे हमारी पार्टी बाहर की, तो कुछ पार्टी मार्क्सवादी उम्मीदवार सवाल है बराबर है। हम लोग तो हैं और किसानों के जो मुद्दे हैं वो फेस करते हैं, और डिस्टर्ब हो रहा, आवाज लगता है कुछ तकनीकी खामी आई है। मैं प्रकाश दाधी जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रकाश दाधी जी, मुझे एक बात बताइए, हर सरकारें अपने ऐतिहासिक कदमों के बेसिस पर वोट मांगती है, लेकिन हम आपको नोटबंदी पर वोट मांगते नहीं देखते, जीएसटी पर वोट मांगते नहीं देखते, शेखावाटी संभाग जैसे इलाके में अग्निवीर पर आपको वोट मांगते नहीं देखते, जबकि शेखावाटी संभाग के एक एक घर से देश प्रेम का जज्बा लिए एक न एक व्यक्ति फौज में है। प्रकाश जी, सर सीधी सीधी बात है, अभी कांग्रेस के नेताजी ने यह कहा कि हमारी 13 सीटें आ रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि इनकी एक भी सीट नहीं आ रही है और हम लोग हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता देंगे पिछला कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, और उस समय भी हमारी 25 सीटें आई थी, और इस बार भी हम टारगेट पूरा करने जा रहे हैं। 25 की 25 सीट हमारी राजस्थान में आ रही है। और हमारी आपको ये जानकारी होगी कि जब अमित शाह जोधपुर में पहुंचे थे तो उन्होंने खुद ये कहा था कि इन 4 सीटों पर स्पेशल प्लान की जरूरत है, हमें शुरुआत से इस पर भिड़ना पड़ेगा। मतलब 4 जगह तो आप भी अपने आप को कमजोर मान रहे थे। था, और इनका चुनाव चिन्ह नहीं था मशीन के अंदर, और चुनाव चिन्ह नहीं होने की वजह से कांग्रेस ही तो वोट डाल
बांटने ठीक है, के लिए ठीक भी है। नहीं गया। 2 मिनट, और जो 2 वोट मिनट। प्रतिशत कम हुआ उसी का हाँ, कारण भी यही 2 है सेकंड कि प्रकाश इनका जी। चुनाव चिन्ह वहाँ था प्रकाश जी, नहीं, रुकिए इसलिए ना। कांग्रेस ही वोट डालने गए नहीं। हाँ, और जो प्रकाश जी, वोट 2 डालने सेकंड, गए 2 वो सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता थे ठीक है, और उन्होंने ठीक है जाकर के प्रकाश जी, भारतीय नहीं जनता नहीं, इस पार्टी के तरीके से पक्ष आप में बोलते नहीं मतदान किया। रहेंगे, आपको और सवालों बात पे करो आना आप पड़ेगा। शेखावाटी की, प्रकाश जी, तो मेरा आपसे सवाल शेखावाटी बहुत की हम सीधा सा तीनों है सीटें और मैं सीकर चाहता हूं आप झुंझुनू सीधा और सीधा चूरू, जवाब दें। तीनों मैं सीटें ये हम कह रहा चुनाव हूं कि जीत रहे आपने, हैं और आप 25 का टारगेट अरे हमारा भाई, राजस्थान 2 में मिनट पूरा हो रुकेंगे रहा आप? है। तो इनकी तो आप बात 2 ही मत मिनट करो, रुकिए, विपक्षियों 2 के मिनट, पास में कोई मुद्दा 2 था मिनट नहीं, रुकिए, कोई मुद्दा 2 है मिनट नहीं रुकिए, और ये आगे भी इनके पास 2 मिनट कोई रुकिए, मुद्दा नहीं रहेगा। 2 मिनट हम रुकिए। मोदी जी की गारंटी के नाम अरे पे भाई, 2 चुनाव मिनट लड़ रहे रुकिए हैं ना प्रकाश और जी, 25 का हो गया टारगेट ना हम आपकी जब बात, 4 जून को मैं जो आपसे रिजल्ट सवाल पूछ रहा आएगा हूं उसका इनके जवाब पैरों दीजिए। के नीचे से जमीन मैं खिसक आपसे ये कह जाएगी। रहा हूं कि और आपके आप कद्दावर देख चेहरों ने शेखावाटी संभाग में आकर ये बताया कि कांग्रेस से कितनी बड़ी चूक हुई है जब कांग्रेस ने ये कहा कि भाई जम्मू कश्मीर का राजस्थान से क्या लेना देना। ये जवाब देने की फुर्सत आपके बड़े चेहरों के पास थी, लेकिन अग्निवीर पर कुछ भी बोलने की फुर्सत नहीं थी। और जहाँ चीफ रहता है आप गजेंद्र सिंह गोविंद जी जी की नागौर डोटासरा तो जो गई। प्रदेश अध्यक्ष है वो सीकर जिले के रहने वाले और सीकर में नहीं, उनका नहीं। रेजिडेंस और उसके एक्चुअली बावजूद है उनके यही, पास में अग्निवीर पर बीजेपी कुछ कैंडिडेट बोलना ही नहीं, नहीं चाहती। इससे ज्यादा और क्या होगा। मैं इसका आप एक ही मतलब निकाल रहा हूं और कि अग्निवीर पर बीजेपी कुछ बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि आपने उस पर तो कुछ बोला ही नहीं। कि इनको उम्मीदवार भी उधार में ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? शेखावाटी की तीनों सीटें जीतेंगे और ओम राजस्थान प्रकाश की शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है? 25 का टारगेट फिर से पूरा होगा और हम नहीं, कुछ तकनीकी खामियां हैं, कुछ तकनीकी खामियां हैं। बहरहाल मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूं, आप तो क्लोजिंग कमेंट दे दें। गजेंद्र सिंह जी का नागौर तो गई, नागौर तो हमारी ठीक है। गई। ये रमेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? वीडियो आ रहा है प्रकाश जी, आपके मंत्री जी का वीडियो आ रहा है कि नागौर तो गई। और रमेश शर्मा, तो मैं मेरी आपको आवाज मिल रही है आपको? इसकी रमेश शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ भाई। मैं आपसे कह रहा हूं आप क्लोजिंग कमेंट दे दें। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जहां तक है भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, जीत के दावे हैं। इधर उनकी भाई साहब कह रहे 13 सीट हम लेके आ रहे हैं, इधर प्रकाश जी कह रहे 25 की 25 लेके आ रहे हैं, मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। ये तो आने वाले 4 जून है वो परिणाम बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है सपिन भाई कि इस बार जो सीकर संभाग का जो चुनाव हुआ वो निश्चित रूप से कोई बड़े मुद्दों को, स्थानीय मुद्दे इसमें गौण रहे। भाजपा ने मोदी का चेहरे पे अपना चुनाव लड़ा है, केंद्र सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं थी उन सबको गिनाया है। तो वही इंडिया गठबंधन है, ये खाली साहब हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, पर बड़े स्थानीय जो मुद्दे थे, चाहे आप चूरू की बात कर लीजिएगा, चाहे झुंझुनू की बात कर लीजिएगा, सीकर की, यानी इस संभाग में स्थानीय जो बड़े मुद्दे थे, जो जनता की राहत की कोई बात करनी थी, ना भाजपा ने किया ना कांग्रेस ने। बिल्कुल ठीक है, वो समझ में भी आता है। आप राहुल कसवा के पूरे इलेक्शन स्ट्रेटजी को देखेंगे तो उनका फोकस इस बात पर ज्यादा रहा कि इतना कुछ करने के बाद भी बीजेपी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर आप कांग्रेस की टोटल स्ट्रेटजी को देखेंगे तो इन लोकल इश्यूज के साथ लोगों के बीच में कनेक्ट नहीं कर पाए, जो बड़े मुद्दे थे उन मुद्दों को उस तरह से नहीं उठा पाए, और ऐसे में रण मुद्दा विहीन था या मतदाता उदासीन रहा, इस सवाल का जवाब सभी को खोजने की जरूरत है, मीडिया भी खोज रही है। लेकिन यह तो तय है कि इस गिरे हुए परसेंटेज ने तमाम पॉलिटिकल पंडितों और पॉलिटिकल दलों के माथे पर शिकन जरूर लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।